फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसमें हमारी फीमेल लीड एक डॉक्टर होती है। वह अपने एड कैंपेन को फेमस करने के लिए बोल देती है कि हमारे मेन लीड का सिस्टम वर्क नहीं करता और उसका इतना सा है और वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाता है। उसका ट्रीटमेंट मैंने किया। हमारा मेन लीड एक बिलियनियर सीईओ होता है। ये सब सुनकर उसके दिमाग की सटक जाती है। वो हमारी फीमेल लीड से बदला लेने के लिए उसके क्लिनिक में जाता है, लेकिन हमारी फीमेल लीड उसे अपना पहला पेशेंट समझ लेती है और उसकी पेंट उतारकर उसका सिस्टम चेक करने लगती है और बोलती है तुम्हारा तो सिस्टम वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारा मेन लीड तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, बट हमारी फीमेल लीड तो उसका सिस्टम देखकर घबरा जाती है। वो उससे हमेशा दूर भागती है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए ड्रामा को फुल वॉच करें। तो चलो बिना किसी देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने मेन लीड को, जो अभी अभी विदेश से लौटा होता है। उसका असिस्टेंट बताता है, बॉस आपके आने से पहले ही प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है, बट एक प्रॉब्लम आ रही है। एक अनाथालय है जो प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है। वहाँ की हेड अनाथालय को खाली करने से मना कर रही है। मिस्टर लेलिन कहता है, क्या हमारे पास पैसों की कमी है? असिस्टेंट बताता है, बॉस मैंने उसे मार्केट रेट से भी ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, बट वो फिर भी जगह खाली करने को तैयार नहीं है। मिस्टर लेलिन कहता है, मैं तुमको 10 मिलियन देता हूँ, जल्द से जल्द वो अनाथालय खाली करवाओ। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पैसों से खरीदी ना जा सके। अगर तुमसे फिर भी नहीं होता है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहते हुए मिस्टर लेलिन कार में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड तंग तंग को, जो एक डॉक्टर है। हॉस्पिटल के डीन उसे और उसकी सिस्टर लिन को डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं, तुम दोनों सिस्टर्स हो, फिर भी इतना फर्क क्यों? लिन बोल पड़ती है, हम ब्लड सिस्टर्स तो हैं ही नहीं, मेरा तो सिर्फ एक भाई है। वैसे भी इसे तो ऑर्फनेज से उठाकर लाए थे। तंग तंग गुस्से में कहती है, लिन मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, रिस्पेक्ट से बात करो। फिर डीन से कहती है, मुझे मेंस डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा समय चाहिए। लिन कुछ कहने लगी तो तंग तंग रोकती है और बोलती है, मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोल सकती। ट्रेडिशनल मेडिसिन का नाम खराब मत करो, तुम्हारी वजह से पूरा डिपार्टमेंट जॉब खो सकता है। तभी अचानक एक अनजान आदमी आता है। वो कहता है, हेलो मैं ली ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लेनिन का असिस्टेंट हूँ। क्या डॉक्टर तंग तंग यहाँ है? डीन हैरान होकर पूछते हैं, मिस्टर लेनिन तो वीआईपी हैं, उन्हें हमारे हॉस्पिटल से क्या जरूरी काम? तंग तंग को तुरंत समझ आ जाता है कि ये ऑर्फनेज वाले मामले के लिए ही आए होंगे। वो पर्सनल मैटर बोलकर डीन और लिन को बाहर कर देती है और अंदर असिस्टेंट से बात करने लगती है। बाहर स्टाफ कंफ्यूज, ये डिमोलिशन वाली बात तो होगी। तंग तंग ने मिस्टर लेनिन को नाराज कर दिया लगता है। तंग तंग कहती है, मैं अनाथालय नहीं तोड़ने दूंगी, बच्चे बेघर हो जाएंगे। असिस्टेंट कहता है, डॉक्टर तंग तंग चिंता मत करो, सब चाइल्ड्स को प्रॉपर प्लेसमेंट मिलेगा। ऊपर से मिस्टर लेनिन ने 10 मिलियन कैश कंपनसेशन भी दिया है। ये कहते हुए वो ताली बजाता है और बॉडीगार्ड्स पैसे के बंडल दिखाने लगते हैं। लेकिन तंग तंग सख्ती से कहती है, 10 मिलियन हो या 100 मिलियन मैं कभी नहीं मानूंगी। तभी बाकी डॉक्टर्स दरवाजा खोल देते हैं और बाहर 10 मिलियन वाली बात सुन लेते हैं। असिस्टेंट कहता है, किसी की हिम्मत नहीं होती मिस्टर लेनिन को ना कहने की। तंग तंग डटकर कहती है, जाकर अपने बॉस को बोल दो कि मैं उसे रिजेक्ट करती हूँ। बाहर डॉक्टर्स को ये सब सुनकर लगता है कि मिस्टर लेनिन तंग तंग को प्रपोज कर रहे हैं। डीन कहते हैं, तंग तंग कितनी स्मार्ट है, मिस्टर लेनिन को ठुकरा रही है। लिन बोलती है, आप सब ओवरथिंक कर रहे हो, मैं तो हमेशा तंग तंग के साथ रहती हूँ, मुझे नहीं लगता मिस्टर लेनिन उसके पीछे पड़े होंगे। अगर ऐसा होता तो मुझे पता क्यों ना चलता। तभी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं। तंग तंग कहती है, जाकर अपने बॉस को बोल दो कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अगर ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। असिस्टेंट कहता है, अगर मन बदल जाए तो कांटेक्ट करना, और बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है। डीन बोलते हैं, मिसेज ली हमने आपको गलत समझ लिया था, पहले क्यों नहीं बताया कि आप ली ग्रुप की यंग लेडी बनने वाली हो? लिन चिल्लाती है, ये झूठ बोल रही है, मेरा बॉयफ्रेंड ली ग्रुप का मैनेजर है। मुझे पता है मिस्टर लेनिन सालों से विदेश में है और तंग तंग तो कभी विदेश गई ही नहीं, ये उन्हें कैसे जानती होगी। दूसरे डॉक्टर्स कहते हैं, आजकल मॉडर्न टाइम है, शायद इनका मिस्टर लेनिन के साथ ऑनलाइन रोमांस चल रहा हो। तंग तंग कहती है, मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर लिन से कहती है, तुम्हें तंग तंग की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही ना? लिन जवाब देती है, सब जानते हैं मिस्टर लेनिन को लड़कियां पसंद नहीं, वो 30 के हो चुके हैं फिर भी सिंगल है, तंग तंग जैसी लड़की को क्यों चुनेंगे? डीन कहते हैं, मैं समझ गया, मिस्टर लेनिन 30 के हैं और उनके आसपास कोई लड़की नहीं,
उनका सिस्टम शायद खराब हो, विदेश इसलिए गए होंगे इलाज के लिए, इसलिए डॉक्टर तंग तंग से कांटेक्ट किया, उनके मिरेकल ट्रीटमेंट से ठीक हो गए और प्यार हो गया। तंग तंग समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई सुनता नहीं। डीन कहते हैं हमें पता है तुम रिलेशनशिप को अभी पब्लिक नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, हम सीक्रेट रखेंगे। अब हॉस्पिटल में लड़कों के ट्रीटमेंट को मना नहीं करेंगे। तंग तंग सोचती है सच में, और फिर फैसला लेती है कि मिसेज ली बनने का नाटक करके पूरे डिपार्टमेंट को बचा सकती हूँ। मिस्टर लेनिन, तुम ऑर्फनेज तबाह करना चाहते थे ना, तो मैं बदला लूंगी तुम्हारी वाइफ का नाम इस्तेमाल कर। बाहर आकर कहती है सही कहा, मिस्टर लेनिन मेरे पीछे पड़े हैं। हमारी लव स्टोरी ऐसे ही शुरू हुई थी। डीन बोलते हैं हॉस्पिटल की फंडिंग में दिक्कत है, मिस्टर लेनिन से मदद क्यों ना मांगो। लिन चैलेंज देती है अगर हिम्मत है तो मिस्टर लेनिन को अभी कॉल करके दिखाओ, प्रूफ दो ना। तंग तंग पहले थोड़ी घबरा जाती है लेकिन फिर कॉल लगाने लगती है। असिस्टेंट की आवाज आती है, मैडम क्या आपने इस बारे में सोचा? तंग तंग बोलती है जाकर अपने बॉस से कह दो कि मैं सोच सकती हूँ। असिस्टेंट खुश होकर कहता है थैंक गॉड, मिस्टर लेनिन को ये सुनकर अच्छा लगेगा। तंग तंग फटाफट कहती है देखा, प्रूफ हो गया ना। फिर लिन को धक्का देकर चली जाती है। जाते जाते सबको बोलती है हमारा रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना कृपया। लेकिन डीन इंटरनेट पर पोस्ट ठोक देते हैं, वाह क्या सरप्राइज, दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर लेनिन की गर्लफ्रेंड हमारे हॉस्पिटल से है। वो पहले इनफर्टाइल थे, हमारे हॉस्पिटल से ठीक हुए। फिर लिन से कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी करो, हमारा हॉस्पिटल फेमस होने वाला है। अगली सुबह तंग तंग जैसे ही उठकर हॉस्पिटल आती है, रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। क्या आप मिस्टर लेनिन की गर्लफ्रेंड हैं? क्या आपने उनकी सीक्रेट बीमारी ठीक की जिससे उन्हें आपसे प्यार हो गया? तंग तंग सोचती है मैंने तो सीक्रेट रखने को कहा। वो कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है और भागने लगती है। लेकिन डीन रास्ता रोक लेते हैं, कहते हैं ये तो गोल्डन चांस है फेमस होने का, ज्यादा पेशेंट्स आएंगे तुम्हारे पास। तंग तंग सोचती है सच में मौका अच्छा है, बाद में एक्सपोज हो भी गया तो कम से कम पेशेंट्स की कमी तो न रहेगी। रिपोर्टर पूछते हैं क्या सच है कि मिस्टर लेनिन इनफर्टाइल थे? तंग तंग बोल पड़ती है हाँ, उनका पूरा सिस्टम खराब था, मैंने इलाज करके ठीक किया है। मिस्टर लेनिन न्यूज में ये देखकर गुस्से से तिलमिला जाते हैं। असिस्टेंट कहता है मुझे क्या पता था वो आपके बारे में ऐसे झूठ फैला देगी। मिस्टर लेनिन बोलते हैं चलो हॉस्पिटल, मुझे उस लड़की से मिलना है। इधर तंग तंग इंतजार कर रही होती है, हर जगह रूमर्स फैलाए हैं, एड्स भी चला दिए, फिर भी कोई मेल पेशेंट क्यों नहीं आया, जबकि लिन के पास फीमेल पेशेंट्स की लाइन लगी है। दूसरा डॉक्टर मजाक उड़ाता है अगर ब्रदर इन लॉ आ जाए तो लाइन लग जाएगी। लिन उसे चिढ़ाने लगती है। तंग तंग को गुस्सा आ रहा होता है कि तभी मिस्टर लेनिन आ जाते हैं। पूछते हैं क्या आप डॉक्टर तंग तंग हैं? वो हाँ कहती है और सोचती है ये पेशेंट लग रहे हैं, डायरेक्ट अंदर खींच ले जाती है। बाकी डॉक्टर्स भी उन्हें रूम में लॉक कर देते हैं। मिस्टर लेनिन कहते हैं तुम्हें पता भी है ये सब क्या कर रही हो? तंग तंग बोलती है बिल्कुल पता है, लड़कों का चेकअप कर रही हूँ, जल्दी से पैंट उतारो। मिस्टर लेनिन हैरान होकर देखते हैं। तंग तंग कहती है शर्म आ रही है ना, कोई बात नहीं मैं ही कर देती हूँ। पैंट उतारकर चेकअप शुरू कर देती है। मिस्टर लेनिन पहले चौंकते हैं लेकिन सोचते हैं इसके टच से इतना कंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है। तंग तंग पूछती है दर्द हो रहा है क्या? वो रिएक्ट कर जाते हैं। तंग तंग हैरान, ये तो सच में रिएक्शन दे रहा है। वो घबराते हुए कहते हैं सॉरी डॉक्टर, मेरा वो मतलब नहीं था। तंग तंग नर्वस होकर हाथ पीछे खींच लेती है, कहती है कोई बात नहीं, ऐसे रिएक्शन नॉर्मल है। मिस्टर लेनिन झट से पैंट पहन लेते हैं। तंग तंग बोलती है फर्स्ट चेकअप हो गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई और बीमारी तो नहीं? वो कहते हैं मैं किस डॉक्टर से मिलने आया था? तंग तंग हंसती है चेकअप के लिए नहीं तो हलवा पूड़ी खाने आए थे क्या? मिस्टर लेनिन सोचते हैं ये खुद को मेरी फियांसे बताती है लेकिन रियल में मुझे पहचानती तक नहीं, इसका मकसद जानना पड़ेगा। वो कहते हैं कल न्यूज में सुना था तुम मिस्टर लेनिन की गर्लफ्रेंड हो, उनकी रिलेशनशिप कैसी है बताओ। तंग तंग सोचती है ये पेशेंट नहीं रिपोर्टर लग रहा है। बोलती है मतलब तुम पेशेंट नहीं हो? अंकल कहीं तुम मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तो नहीं कह रहे? मिस्टर लेनिन सोचते हैं अंकल मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? तंग तंग जारी रखती है सॉरी अंकल, मेरा तो पहले से बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, कोई और तरीका सोच लो, कंपनसेट कर दूंगी। मिस्टर लेनिन कहते हैं तो तुम्हारी और मिस्टर लेनिन की रिलेशनशिप के बारे में बता दो। तंग तंग उन्हें रिपोर्टर समझ रही होती है, सोचती है मिस्टर लेनिन माफ करना, बिजनेस बचाने के लिए ये करना पड़ रहा है। मिस्टर लेनिन रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं। तंग तंग बोलना शुरू कर देती है तुम्हें तो पता होगा मिस्टर लेनिन 30 के हो चुके हैं, लेकिन कभी उनका कोई लड़की वाला स्कैंडल सुना नहीं ना? क्यों? क्योंकि वो इनफर्टाइल है, उनका सिस्टम एकदम फेल था। वो पूछते हैं मतलब उससे कुछ काम नहीं होता? तंग तंग हंसकर कहती है बिल्कुल, सिर्फ छोटा ही नहीं 3 सेकंड भी नहीं टिकता। विदेश उसी हिडन प्रॉब्लम ठीक कराने गए थे, सिर्फ मैंने ठीक किया, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े हैं। उनका असिस्टेंट खुद शादी का प्रपोजल लेकर आया लेकिन मुझे लो प्रोफाइल रखना है इसलिए रिजेक्ट कर दिया। लड़के को इतनी जल्दी हाँ कहें क्या? मिस्टर लेनिन सोचते हैं ये तो बहुत स्मार्ट और चालाक लड़की है,
रूमर्स इसीलिए फैलाए ताकि ऑर्फनेज के लिए ज्यादा पैसे वसूल सके। वो उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रहा होता है। तंग तंग बोलती है, ऐसे क्या देख रहे हो? असिस्टेंट मन ही मन सोचता है, अंदर इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं मिस्टर लेनिन को उस लड़की से कुछ फील तो नहीं हो रहा? तंग तंग फिर कहती है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तभी उसका ग्लास हाथ से फिसल कर गिर जाता है। असिस्टेंट फटाफट दौड़ कर आता है और चिल्लाता है, बॉस को हेल्प चाहिए। तंग तंग एकदम चौंक जाती है। तुम मिस्टर लेनिन हो? मिस्टर लेनिन असिस्टेंट को इशारा करता है तो वो जल्दी कहता है, नहीं नहीं, मिस्टर लेनिन ने मुझे ऑर्फनेज प्रोजेक्ट के बारे में बात करने भेजा है। तंग तंग सोचती है, अरे डरा ही दिया, और कहती है, जाओ अपने बॉस को बोल दो मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं करना। असिस्टेंट बोलता है, लेकिन फोन पे तो तुमने हाँ कर दी थी। वो जवाब देती है, हाँ, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया, मैं कभी ऑर्फनेज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। असिस्टेंट उसे दोबारा सोचने को कहकर चला जाता है। तंग तंग राहत की सांस लेती है। मैं तो डर ही गई थी, लगा तुम मिस्टर लेनिन हो। वो हंसते हुए कहता है, मैं मिस्टर लेनिन कैसे बन सकता हूँ? तुम तो उनकी गर्लफ्रेंड हो ना? तंग तंग घबरा जाती है, नहीं नहीं, मुझे लगा दो मिस्टर लेनिन हैं। वो आगे कहता है, जितना मुझे पता है मिस्टर लेनिन के लिए ये प्रोजेक्ट सुपर इम्पोर्टेंट है और तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो तो ऑर्फनेज डिमोलिशन के लिए हाँ क्यों नहीं बोल देती? तंग तंग सीरियस हो जाती है। भले हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन बिजनेस और पर्सनल लाइफ को हम अलग रखते हैं। वैसे भी ऑर्फनेज मेरे लिए प्राइसलेस है, चाहे कितना भी पैसा दे मैं कभी हाँ नहीं कहूंगी। वो मिस्टर लेनिन को अपने साथ ऑर्फनेज ले जाती है। वहाँ सारे बच्चे दौड़कर आते हैं, उसे सिस्टर सिस्टर बोलकर गले लगाते हैं। तंग तंग उनके लिए गिफ्ट्स भी लाई हुई है। ऑर्फनेज की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, ये लड़का कितना स्मार्ट और हैंडसम है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? तंग तंग हंसती है, नहीं, बस काम का फ्रेंड है। मिस्टर लेनिन नोटिस करता है कि तंग तंग बच्चों के साथ कितनी खुश है। वो सोचने लगता है, पता नहीं ये कैसी इंसान है। मिस नैन मिस्टर लेनिन को बताती है, बचपन में तंग तंग की फैमिली ने इसे छोड़ दिया था। इन बच्चों की तरह ये भी ऑर्फनेज में ही रही, इसीलिए ये इतनी सेंसिटिव और काइंड है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि इसे कोई ऐसा लड़का मिले जो दिल से समझे। मिस्टर लेनिन सोचता है, कहीं मैं इसे गलत तो नहीं समझ रहा? ये पैसों के पीछे नहीं है, बस बच्चों को बचाना चाहती है। फिर वो उसे कार से घर ड्रॉप करके चला जाता है। लेकिन तंग तंग घर पहुंचती है तो देखती है उसकी मॉम ने सारा सामान बाहर फेंक दिया है। वो चिल्लाती है, ये मेरे बचपन का सामान है मॉम, इसके साथ इतनी यादें जुड़ी हैं, आपने बाहर क्यों फेंका? मॉम लिन आकर और सामान नीचे फेंक देती है। ये सब कचरा है। वो तंग तंग का टेडी बियर छीनने लगती है, लेकिन तंग तंग हाथ छुड़ा लेती है। लिन गुस्से में कहती है, तूने मुझे हर्ट किया, और थप्पड़ मार देती है। तंग तंग रोते हुए कहती है, मॉम आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? तभी उसका भाई जून आता है और चिल्लाता है, क्योंकि तू बस एक ऑनरफन उठाई हुई जंगली है, और उसे घर से बाहर धक्का दे देता है। तंग तंग बेचारी रो रो कर अपना सामान पैक करके चली जाती है। तभी अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है। पीछे से मिस्टर लेनिन छाता लेकर आता है और उसके ऊपर रख देता है। तंग तंग चौंकती है, अंकल आप यहाँ? वो कहता है, तुम कार में फोन भूल गई थी, लो। फिर पूछता है, क्या रो रही हो? वो मना करती है, नहीं। वो फिर कहता है, किसी ने बुली किया क्या? तंग तंग भावुक हो जाती है। बचपन में जब बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने मुझे छोड़ा था तब भी ऐसा ही मौसम था। मुझे हमेशा एक घर चाहिए था। अडॉप्ट होने के बाद लगा लाइफ सेट हो गई, लेकिन अब इन्होंने फिर छोड़ दिया। मिस्टर लेनिन पूछता है, रहने के लिए जगह है? वो सिर हिला देती है। वो कहता है, मेरा एक फ्रेंड फॉरेन गया है, उसके घर रह लो। तंग तंग खुश होकर थैंक यू कहती है। बर्फबारी थोड़ी कम हो गई। वो बोलती है, यहीं वेट करो, मैं टैक्सी ले आती हूँ, और दौड़ जाती है। मिस्टर लेनिन फोन करके असिस्टेंट को बोलता है, पास में कोई सिंपल घर खरीद लो। तंग तंग एक फटफटिया ट्राई साइकिल लेकर आती है। मिस्टर लेनिन हंसता है, यही तुम्हारी कार थी? वो चहकती है, अंकल ट्राई साइकिल भी तो गाड़ी ही है ना, मेरा ज्यादा सामान भी नहीं, रेंट पे कार लेने से अच्छा ये यूज कर ले। वो सामान उठाने लगती है, लेकिन मिस्टर लेनिन छाता थमा देता है और खुद सारा सामान लौट कर देता है। तंग तंग कहती है, पीछे बैठो, मैं चलाती हूँ। वो बोलता है, नहीं मैं चलाऊंगा। तंग तंग पीछे छाता लेकर बैठ जाती है और वो आगे ड्राइव करता है। इधर लिन उनकी फोटो खींच लेती है और मन ही मन कहती है, मिस्टर लेनिन की गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा कर रही हो ना, अब देखो कैसे तुम्हारा खेल खत्म करती हूँ। मिस्टर लेनिन उसे घर पहुँचाता है, सामान अंदर रखता है और घर की चाबी थमा देता है। तंग तंग थैंक यू बोलकर अपने कपड़े साफ करने लगती है और उसे भी टॉवल देती है, लेकिन मिस्टर लेनिन की नजर उसके गीले कपड़ों पर पड़ती है जो पारदर्शी हो चुके हैं। वो जल्दी कहता है, पहले तुम कपड़े चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं। मिस्टर लेनिन जाने लगता है तो तंग तंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे एक पार्ट टाइम जॉब का पता है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। वो ओके बोलकर चला जाता है, लेकिन तंग तंग मन ही मन सोचने लगती है, अंकल की फिगर तो कमाल की है, अगर ये हमारे डिपार्टमेंट के प्रमोशनल मॉडल बन जाए तो मुझे कितना फायदा होगा। मिस्टर लेनिन कार में बैठते ही असिस्टेंट से कहता है, अब इस
ऑर्फनेज डिमोलिशन प्रोजेक्ट को रोक दो। असिस्टेंट हंसते हुए बोलता है, बॉस डॉक्टर तंग तंग का आप पर इतना असर हो गया, एक ही दिन में घर और पैसे दे दिए। ऐसे तो फेक लव रियल बन जाएगा, सच में प्यार करने लगोगे। या तंग तंग ने आपको कहीं टच किया है क्या? मिस्टर लेनिन उसे गुस्से से घूरकर चुप करा देता है। अगले दिन एडवर्टाइजिंग के लिए तंग तंग मिस्टर लेनिन को लेकर आती है। फोटोग्राफर पूछता है, तुमने इतना हैंडसम मॉडल कहाँ से लाया? क्या ये उस तरह का फोटोशूट करने को तैयार है? तंग तंग हंसती है, और नहीं तो क्या? मिस्टर लेनिन पूछता है, कैसा फोटोशूट? वो जवाब देती है, जैसे मॉडल्स करते हैं। अंकल प्लीज मान जाओ ना, तुम इतने स्मार्ट हो, कुछ तो यूज करो। वो बार बार मनाने लगती है तो मिस्टर लेनिन हाँ कर देता है। तंग तंग खुश होकर कहती है, अंकल तुम कितने अच्छे हो, और उसे चेंजिंग रूम भेज देती है। मिस्टर लेनिन बाथरूम से निकलता है तो तंग तंग देखती रह जाती है। वाओ, ये तो इतना हॉट लग रहा है। फोटोशूट शुरू होता है, लड़कियां चिल्लाती हैं, ये तो जहर लग रहा है। फोटोग्राफर कहता है कि इतना भी स्पेशल नहीं। तंग तंग जाकर उसके कपड़े ढीले करने लगती है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनो ना। वो बोलता है, तुम्हें पता है मेरी एक फोटो कितनी वैल्यू रखती है? तंग तंग मिन्नतें करती है, अंकल तुम हैंडसम हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि तुम शहर के सबसे अमीर आदमी हो। फोटो कितनी ही वैल्यू की होगी। आखिरकार वो मान जाता है, ठीक है सिर्फ इस बार। वो उसका रिबन खोल लेती है। फोटोग्राफर पोज बताता है तो मिस्टर लेनिन शर्माते हुए करता है। तंग तंग पानी देने जाती है तो केबल में अटक कर उसके ऊपर गिर पड़ती है। पानी भी छलक जाता है। वो उसे देखती रह जाती है। मिस्टर लेनिन कहता है, और कितना टच करोगी? तंग तंग नर्वस होकर दूर हो जाती है। वो कपड़े चेंज करना चाहता है तो फोटोग्राफर हंसता है, वो तो गया, अभी तक लार टपका रही हो, जल्दी साफ करो। अगले सीन में तंग तंग स्पीकर लेकर खड़ी होती है। तभी लिन आकर ताना मारती है, तुम्हें तो घर से निकाल दिया, अभी तक होश नहीं आया? लेकिन तंग तंग पैम्फलेट दिखाती है, ये हमारे मेन डिपार्टमेंट के लिए है। मिस्टर लेनिन हैरान हो जाता है, तुम मुझे प्रमोशन के लिए यूज कर रही हो? तंग तंग बोलती है, अंकल मेरा डिपार्टमेंट इसी पर टिका है, प्लीज इसके सामने मजाक मत बनाना। वो मान जाता है। तंग तंग लाउड स्पीकर पर चिल्लाने लगती है, अगर तुम्हें अपने हस्बैंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हर रात खुश और संतुष्ट रखना है, तो ये मेडिसिन कमाल की है। मिस्टर लेनिन बेचारा अपना मुंह छिपा रहा होता है। लेडीज आकर्षित होकर आती हैं, वाओ ये तो दमदार लग रहा, उसे टच करके चेक कर रही हैं। मिस्टर लेनिन सोचता है, दिन दहाड़े ये क्या हो रहा है? तंग तंग खुश है कि सारे पैम्फलेट बिक गए। वो कहता है, प्लीज बंद करो। तंग तंग पूछती है, क्या तुम ये फोटो न्यूज़पेपर में दिखा सकते हो? वो सोचता है, हाँ हर जगह इज्जत उछाल दो, और बोलता है, न्यूज़पेपर बहुत महंगा है, 1 लाख का। उसे ले जाने लगता है, लेकिन सारी लेडीज उसके पीछे पड़ जाती हैं। बेचारा भागता है। तभी हॉस्पिटल के डीन आते हैं, लगता है तुम्हारी एडवर्टाइजिंग हिट हो रही है, मैंने मिस्टर लेनिन को भी पार्टी में इनवाइट किया है। तंग तंग घबरा जाती है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बिजी है, टाइम ना मिले। डीन कहते हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं प्रेसिडेंट ली से मिलने, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को मिलवाना चाहिए, हॉस्पिटल प्रमोशन में मदद होगी। तंग तंग सोचती है, मिस्टर लेनिन को तो किसी ने देखा नहीं, मैं किसी और से नाटक करवा लूं। लिन ताना मारती है, क्या हुआ, तेरा बॉयफ्रेंड बिजी है या फिर है ही नहीं? तंग तंग बोलती है, मैं पक्का मिस्टर लेनिन को कल पार्टी में लाऊंगी। डीन कहते हैं, मिस्टर लेनिन से बोलो हॉस्पिटल में 10 मिलियन इन्वेस्ट करवा दें। लिन सोचती है, अगर ये अपने गरीब बॉयफ्रेंड को मिस्टर लेनिन बनाकर लाई तो देखना कैसे एक्सपोज करूंगी। वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, जल्दी एक अच्छी ड्रेस बनवा दो। असिस्टेंट मिस्टर लेनिन वाली पैम्फलेट देख रहा होता है, बॉस आप तो भरे बाजार बिक गए। मिस्टर लेनिन कार में बैठते ही असिस्टेंट बताता है, हॉस्पिटल डीन ने पार्टी में इनवाइट किया है। मिस्टर लेनिन हंसता है, देखते हैं वो कैसे सिचुएशन हैंडल करती है। तंग तंग अपने फोटोग्राफर फ्रेंड रॉन को बुलाती है, उसे अच्छे कपड़े पहनाकर टेस्ट करती है ताकि वो मिस्टर लेनिन बनकर एक्टिंग कर सके। रॉन पोज देकर कहता है, ऐसे कपड़े पहन के मैं सुपर हैंडसम लग रहा हूँ ना, क्या मैं सच में मिस्टर लेनिन जैसा लग रहा हूँ? वो लड़की उससे पूछती है, क्या ये वैसा लग रहा है जैसा सोचा था? वो जवाब देती है, ये तो बिल्कुल डोमिनेटिंग बॉस टाइप नहीं लग रहा, बल्कि कोई प्ले बॉय सा लग रहा है। बेचारी तंग तंग को घबराहट होने लगती है। वो सोचने लगती है, अब मैं क्या करूंगी? उसकी दोस्त कहती है, कल जिस लड़की को तुम लाई थी ना, वो तो सच्ची बॉस वाली वाइब्स दे रही थी। तंग तंग कहती है, तुम्हारा मतलब अंकल से? तंग तंग ने तो उसे अंकल ही बुलाना शुरू कर दिया था। रॉन बीच में बोल पड़ता है, हाँ उसकी फिगर अच्छी है, लेकिन वो मुझसे बेहतर तो नहीं। इतने में मिस्टर लेनिन आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों, मुझ में क्या कमी है? लड़की चिल्लाती है, अंकल तुम आ गए, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। वो उसके कपड़े उतारकर जल्दी से ब्लेजर पहना देती है। टैग चुभ रहा था तो कहती है, टैग मत हटाना, मैंने ये रेंट पे लिया है, अब तुम्हें मिस्टर लेनिन बनने का एक्टिंग करनी है। फिर वो उनसे पूछते हैं, तो इसका मतलब तुम मिस्टर लेनिन की गर्लफ्रेंड नहीं हो? वो जवाब देती है, हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब पछताने का टाइम निकल चुका है। अंकल प्लीज मेरी मदद करो, अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। पार्टी शुरू होने वाली थी, लेकिन तंग तंग और मिस्टर लेनिन का अभी तक कुछ पता नहीं। लिन कहती है, देखा मैंने पहले ही कहा था कि
कि वो झूठ बोल रही है। तभी तंग तंग टैक्सी से वहाँ पहुँचती है और वो बहुत दयनीय लग रही होती है। डीन पूछते हैं मिस्टर लेनिन कहाँ है? वो कहती है वो अभी मीटिंग में है, जल्दी आ जाएंगे। लिन सोचती है क्या पता बेचारे को टैक्सी न मिली हो इसलिए ना आ पाए। डीन बोलते हैं क्या बकवास कर रही हो, मिस्टर लेनिन तो बड़े प्रेसिडेंट हैं, वो टैक्सी से आएंगे, वो तो अपनी लग्जरी कार से आएंगे। तंग तंग सोचती है अरे हाँ, अंकल के लिए कार बुक करना तो भूल ही गई, कहीं वो सच में टैक्सी से ना आ जाए, मैं तो उल्टा सीधा बोल रही हूँ। बाकी डॉक्टर्स कहते हैं बिल्कुल नहीं, मिस्टर लेनिन तो पक्का लग्जरी कार से आएंगे। तंग तंग सोचती है लग्जरी कार रेंट करना तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो कहती है मैं उन्हें कॉल करके आती हूँ। तभी वहाँ एक लग्जरी कार की एंट्री होती है। सब हैरान हो जाते हैं, ये तो मिस्टर लेनिन की कार है। तंग तंग सोचती है रियल मिस्टर लेनिन आ गए, अब तो मैं गई। लिन कहती है रियल मिस्टर लेनिन आ गए, अब तेरी बैंड बज जाएगी। लेकिन जैसे ही कार का गेट खुलता है उसमें से मिस्टर लेनिन ही निकलते हैं। वो कहते हैं सॉरी मैं लेट हो गया। तंग तंग सोचती है अंकल ने तो कपड़े भी अच्छे रेंट पे लिए, कार भी। लिन कहती है ये सब फेक। वो कार चेक करती है तो रियल लग्जरी कार ही निकलती है। तंग तंग सोचती है ऐसी लग्जरी कार का एक दिन का रेंट भी 1000 से ज्यादा का होगा, इसमें मेरी आधी सैलरी चली जाएगी। और ये कौन सी ब्रांड के कपड़े हैं, ये तो 2 लाख से ऊपर के होंगे, मैं तो पूरी लुट जाऊंगी। मिस्टर लेनिन कहते हैं चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। डीन उन्हें अंदर चलने को कहते हैं। लिन बोलती है अंदर नहीं जा सकते, ये फेक मिस्टर लेनिन है। फोटो दिखाती है देखो मिस्टर लेनिन भला इसके साथ रिक्शा थोड़े ना चलाएंगे। तंग तंग पकड़ी जाने वाली थी तो मिस्टर लेनिन कहते हैं मैं रिक्शा चलाऊं या लग्जरी कार, ये मेरी और मेरी वाइफ के बीच की बात। ड्राइवर कहता है ये लग्जरी कार यहाँ सिर्फ एक ही है, अगर ये मिस्टर लेनिन नहीं तो कौन। तभी वैंग आता है और कहता है हाँ ये मिस्टर लेनिन नहीं, मैं भी ली ग्रुप में काम करता हूँ, मिस्टर लेनिन तो जरूरी काम से गए हैं। तंग तंग को लगता है वो पकड़ी जाएगी इसलिए भागने लगती है। वैंग कहता है इसे अरेस्ट कर लो। वो कहती है खबरदार अगर किसी ने इसे पकड़ा तो इसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं। मिस्टर लेनिन सोचते हैं ये मुझे बचा रही है। इतने में मिस्टर लेनिन के कहने पर कई कारें आती हैं जिनमें असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। वैंग असिस्टेंट से कहता है इस फेक मिस्टर लेनिन को सबक सिखाओ, लेकिन वो उल्टा वैंग को थप्पड़ मार देता है। सब लोग उसे मिस्टर लेनिन बोलकर घुटनों पर बैठकर ग्रीट करते हैं। तंग तंग के भी होश उड़ जाते हैं। असिस्टेंट सबको स्पेशल इनविटेशन कार्ड दिखाता है जो सिर्फ मिस्टर लेनिन के लिए था। तंग तंग सोचती है क्या मैंने रियल मिस्टर लेनिन को ही फेक बनने के लिए ढूंढ लिया। वो वहाँ से खिसकने लगती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। डीन कहता है हाँ हाँ आप ही चीफ गेस्ट मिस्टर लेनिन हो, अंदर चलिए हम सबको इंतजार है। मिस्टर लेनिन तंग तंग को हनी बोलकर अंदर ले जाते हैं। लिन अपने बॉयफ्रेंड वैंग से कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मिस्टर लेनिन का इस गरीब लड़की में इंटरेस्ट, मुझे लगता है ये अभी भी फेक, चलो अंदर जाकर इसे एक्सपोज करते हैं। जैसे ही वो पार्टी में एंटर करते हैं सारी लड़कियां बातें करने लगती हैं। ली ग्रुप का वारिस प्रेसिडेंट ली तो सच में बहुत हैंडसम है, मॉडल्स और सेलिब्रिटी को भी पीछे छोड़ देगा। तंग तंग सोचती है पार्टी खत्म होते ही मेरी तो वॉट लगने वाली है, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। डी कहते हैं मैं सबसे पहले पार्टी में मिस्टर लेनिन और मिसेस ली का स्वागत करना चाहता हूँ। आज सबके सामने वो दोनों डांस करेंगे, वो एक दूसरे के परफेक्ट डांस पार्टनर हैं। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और उनका जोरदार वेलकम करते हैं। लिन बोल पड़ती है मिस्टर लेनिन ने तो विदेश में ढेर सारी पार्टियां अटेंड की होंगी, उनकी डांसिंग स्किल्स तो कमाल की होंगी, क्यों ना आज हमें उनका डांस देखने का मौका मिले। मिस्टर लेनिन मुस्कुराते हुए कहते हैं ओके मिसेस ली चलो डांस करते हैं। तंग तंग खुशी से उनका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है मैं तो इसकी हैंडसमनेस से इतना इम्प्रेस हो गई कि भूल ही गई मैं फेक मिसेस ली हूँ। वो फुसफुसाती है अंकल मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहते हैं अगर तुम चाहती हो और अच्छा लगे तो दिल से डांस करना। फिर दोनों सबके बीच आकर कपल डांस करने लगते हैं, इतना एलिगेंट और स्मूथ कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। मिस्टर लेनिन बोलते हैं तुम तो डांस में एक्सपर्ट हो। तंग तंग हंसकर कहती है और फनेज में मैं ही सबको डांस सिखाती थी। लिन फिर सवाल करती है मिस्टर लेनिन तुम्हारे हॉस्पिटल में 10 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे ना, वो प्लान क्या हुआ। मिस्टर लेनिन तंग तंग की तरफ देखते हैं तंग तंग तुमने मुझे ये बताया ही नहीं। वो झेप जाती है बताने का टाइम ही नहीं मिला। वैंग बीच में कूद पड़ता है मिस्टर लेनिन की तो अरबों की प्रॉपर्टी है, 10 मिलियन दान दे दें तो क्या फर्क पड़ता, बस अगर तुम फेक हो तो कभी ये कर ही नहीं पाओगे। तंग तंग सोचती है भला मिस्टर लेनिन मेरे लिए इतने पैसे क्यों लगाएंगे, बेहतर है अपनी गलती मान लूं।
वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लेनिन झट से 10 मिलियन का चेक साइन करके दे देते हैं। लिन हैरान हो जाती है, क्या सच में ये प्रेसिडेंट ली है? असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और लिन व उसके बॉयफ्रेंड वैंग को बाहर फेंकवा देता है। इधर तंग तंग पी पी कर बेसुध हो जाती है। उसका डॉक्टर दोस्त रोकता है, ऐसा मत करो वरना ब्रदर इन लॉ गुस्सा हो जाएगा। मिस्टर लेनिन के पास जाओ, वहाँ ढेर सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, लेकिन वो नॉन स्टॉप पीती जाती है और कहती है ये मेरी आखिरी ड्रिंक है, शायद आखिरी बार खाना भी खा रही हूँ। मिस्टर लेनिन देख लेते हैं तो कहते हैं सॉरी मेरी वाइफ टल्ली हो गई है। वो उसके पास आते हैं, तुम इतना क्यों पी रही हो? तंग तंग बोलती है, अंकल तुम मुझे पिकअप करने आए हो। वो उसे उठाकर ले जाने लगते हैं तो वो चिल्लाती है, नहीं नहीं मुझे ये सारा खाना पैक करके ले जाना है, और पॉलिथीन बैग में सब भरने लगती है। फिर वो उसे अपनी कार में बिठाते हैं। रास्ते में वो टच कर रहे होते हैं, तभी तंग तंग होश में आती है और कहती है, अंकल मैं तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाना चाहती थी, तुम मेरा ऑनरफनेज तोड़ना चाहते थे ना, इसलिए गुस्से में आ गई। लोगों ने मुझे गलती से तुम्हारी वाइफ समझ लिया और मैं भी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने लगी। प्लीज मुझे समंदर में मत फेंको, शार्क्स खा जाएंगी, मैं किसी और तरीके से कंपनसेट कर दूंगी। मिस्टर लेनिन हंसते हैं, क्या मैं इतना डरावना लगता हूँ? वो सोचते हैं इसकी नजर में इतना खतरनाक हूँ। फिर कहते हैं किसी भी तरीके से कंपनसेट चलेगा ना। उसका चेहरा पकड़कर क्लोज आते हैं, लेकिन किसके बजाय उसके होंठ साफ करने लगते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना रिस्क लिया मिस्टर लेनिन बनने का, कंपनसेशन का अभी सोचा नहीं। तंग तंग चौंकती है, तुमने मिस्टर लेनिन बनने का नाटक किया? क्या तुम रियल नहीं हो? वो स्पेशल असिस्टेंट, 10 मिलियन चेक, वो कार। वो कहते हैं सब सच है, लेकिन मैं मिस्टर लेनिन नहीं, असिस्टेंट मेरा कजिन है। रियल मिस्टर लेनिन विदेश गए हैं, बस उधार लिया सब। तंग तंग कहती है, लेकिन मैंने झूठी अफवाहें फैलाई, डिमोलिशन को हाँ नहीं किया। असिस्टेंट मदद के लिए तैयार कैसे हो गया? वो बोलते हैं चिंता मत करो, अब मिस्टर लेनिन ऑनरफनेज नहीं तोड़ेगा। तंग तंग खुश हो जाती है, सच में? फिर चेक का क्या? वो कहते हैं वो तो रियल इन्वेस्टमेंट है। तंग तंग पूछती है, भला मिस्टर लेनिन इन्वेस्ट क्यों करेंगे? क्या उन्हें वो प्रॉब्लम सच में है? वो पॉलिथीन कहाँ है डिशेस वाली? वो कार में रखी दिखाते हैं। तंग तंग हंसी खुशी सो जाती है। टल्ली तंग तंग को मिस्टर लेनिन गोद में उठाकर ले जा रहे होते हैं, तभी लिन फोटो खींच लेती है। भला रियल मिस्टर लेनिन इतने छोटे घर में क्यों रहेगा? पक्का फेक है। मिस्टर लेनिन तंग तंग को उठाकर बेड पर लिटाते हैं, हील्स उतार देते हैं। अगली बार इतना मत पीना, गुड नाइट। वो जाने लगते हैं तो तंग तंग बोलती है रुको, और अपने कपड़े खोलने लगती है। मिस्टर लेनिन चौंकते हैं, ये क्या कर रही हो? सोचते हैं क्या यंगस्टर्स इतने ओपन हो गए, इतनी जल्दी खुद को सौंपने को तैयार? लेकिन तंग तंग उन्हें टाई से खींचकर बेड पर लिटाती है और उनके कपड़े खोलने लगती है। मिस्टर लेनिन कहते हैं ये तो बहुत जल्दी हो रही है। तंग तंग हंसती है, बिल्कुल जल्दी नहीं, हमें कपड़े जल्दी वापस करने हैं, वरना ओनर भारी रेंट लेगा। मिस्टर लेनिन समझ जाते हैं, तो तुम रेंट बचाने के लिए ये कर रही हो? तंग तंग कहती है हाँ, और क्या। वो गुस्से से उसे पकड़कर बेड पर लिटाते हैं, ब्लैंकेट से ढक देते हैं। मैंने ओनर से बात कर ली है, हम कल सुबह कपड़े वापस कर देंगे, कहकर वो चले जाते हैं। तंग तंग सोचती है क्यों लग रहा है जैसे अंकल थोड़ा गुस्से में थे। वो कार में बैठते हैं तो असिस्टेंट कहता है बॉस, लिन ने आपको बाहर धक्का दे दिया था। मिस्टर लेनिन झल्लाते हैं, तुम अपनी जुबान बंद रखो। फिर असिस्टेंट बताता है मैंने वैंग के बारे में चेक किया, वो हमारी कंपनी की छोटी ब्रांच में काम करता है, लेकिन वहाँ ढेर सारा गड़बड़ झाला किया है। मिस्टर लेनिन कहते हैं उसे तुरंत निकाल दो। सुबह तंग तंग उठती है तो देखती है मिस्टर लेनिन उसके लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर रख गए हैं। वो खुशी खुशी खाने लगती है और दौड़कर गेट खोलती है। लगता है मिस्टर लेनिन आए होंगे, लेकिन उसकी मॉम खड़ी होती है। तू किस जंगली लड़के के साथ रह रही है? वो कहाँ है? तंग तंग कहती है मॉम, ये घर मैंने रेंट पर लिया है, किसी के साथ नहीं रहती। लिन चिल्लाती है झूठ मत बोलो, कल रात तो वो किसी लड़के के साथ थी। मॉम जानबूझकर फूट फूट कर रोने लगती है, हमारे घर से भाग आई और किसी और लड़के के साथ धोखा दे रही है। आसपास वाले इकट्ठे हो जाते हैं, पक्का किसी बूढ़े की रखेल होगी। लिन कहती है ये जगह तो इतनी महंगी है, तुझे रेंट कैसे मिल गया? सच में किसी बूढ़े की मिस्ट्रेस होना। मॉम गुस्से में तंग तंग को धक्का मारती है, जून भी मारने लगता है। इतने में मिस्टर लेनिन आते हैं और जून का हाथ पकड़ लेते हैं। इतनी तेज उसके चेहरे पर क्यों मार रहे हो? कितनी गंदी फैमिली हो तुम। वो देखते हैं तंग तंग के सिर पर चोट लग गई है। तंग तंग कहती है अंकल मैं ठीक। मॉम चिल्लाती है तू वही जंगली है जिसे मेरी बेटी ने बहकाया, तूने प्योर लड़की के साथ गलत किया ना, जल्दी 20 मिलियन दे दो वरना पुलिस को कहूंगी तूने रेप किया। तंग तंग बोलती है मॉम इसने कुछ नहीं किया, लेकिन मिस्टर लेनिन उसे पकड़कर कहते हैं हम दोनों ओपनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तुम झूठा केस नहीं चला सकते। जून गुस्से में चिल्लाता है पैसे दो या मारूंगा, लेकिन मिस्टर लेनिन उसे धक्का दे देते हैं। लिन कहती है तुम बिल्डिंग में बवाल मचा रहे हो, मैनेजर आकर तुम्हें निकाल देगा। तभी बिल्डिंग मैनेजर आ जाते हैं। लिन चिल्लाती है पकड़ो इन्हें। तंग तंग कहती है अंकल की कोई गलती नहीं, लेकिन मैनेजर के बॉडीगार्ड्स लिन, मॉम और जून को पकड़ लेते हैं। मैनेजर ने तो मिस्टर
मिस्टर लेनिन को पहचान लिया था। मिस्टर लेनिन और मिसेस ली, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तंग तंग उन्हें साइड में ले जाती है। कहीं तुम सच में मुझसे अपनी पहचान तो छुपा नहीं रहे? वो तुम्हें मिस्टर लेनिन क्यों बोल रहे थे? मिस्टर लेनिन कहते हैं, पक्का उन्होंने हमारी ऑनलाइन वीडियो देखी होगी। तंग तंग हंसती है, अच्छा तो ये अफवाहों का कमाल है। वो मैनेजर से कहती है, आगे से ऐसे घटिया लोगों को अंदर मत आने दो। मैनेजर ओके कहकर चला जाता है। मिस्टर लेनिन उसे सोफे पर बिठाते हैं, घुटनों पर बैठकर सिर की चोट पर एग रोल करते हैं। तंग तंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक नहीं किया। वो कहते हैं, मैं अभी आता हूँ। उनके बॉडीगार्ड लिन मॉम और जून को पकड़ कर लाते हैं। लिन चिल्लाती है, मेरा बॉयफ्रेंडली ग्रुप में काम करता है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर लेनिन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं, सबको अच्छे से थप्पड़ पड़वाते हैं। अगर दोबारा तंग तंग को छुआ तो तुम्हारी हालत इससे भी खराब होगी। जब वो जंगल से बाहर आते हैं, तंग तंग उन्हें देखकर पूछती है, तुम जंगल में क्या कर रहे थे? वो अंदर जाने वाली होती है, लेकिन वो रोक लेते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल में लेट हो रहा होगा, चलो जल्दी। तंग तंग हॉस्पिटल पहुंचती है तो लंबी लाइन लगी देखती है। तुम्हारी वजह से मेरे पेशेंट्स की लाइन लग गई। मिस्टर लेनिन कहते हैं, मैं चलता हूँ, लेकिन पेशेंट्स उन्हें घेर लेते हैं। अच्छा, ये मॉडल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कितना स्मार्ट और सॉलिड है। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बेड पर अच्छा है? मिस्टर लेनिन कुछ बोलने वाले होते हैं। तंग चुटकी लेती है, हाँ, ये तो 1 घंटा आसानी से चलाता है। बाकी कहती है, हमारे हस्बैंड को भी ऐसा बना दो। मिस्टर लेनिन को शर्मिंदगी हो रही होती है, वो भागने लगते हैं, पूरी तरह नर्वस। असिस्टेंट पूछता है, बॉस कहीं आपको उस चुलबुली डॉक्टर तंग तंग से प्यार तो नहीं हो गया? मिस्टर लेनिन कहते हैं, वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। असिस्टेंट बोलता है, बॉस प्रोजेक्ट का क्या? सुना है फेंग ने खुद ले लिया, आपने छोड़ दिया, बोर्ड मेंबर्स क्या कहेंगे? वो कहते हैं, बोर्ड को मैं मना लूंगा। तंग तंग ने दिन भर ढेर सारे पेशेंट्स हैंडल किए, इसलिए डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ डिनर पार्टी करती है और मिस्टर लेनिन को भी बुलाया। वो स्ट्रीट फूड स्टॉल देखते हैं तो कहती है, और नहीं तो क्या, यहाँ का खाना महंगे रेस्टोरेंट से भी लाजवाब होता है। फ्रेंड्स कहते हैं, रिचेस्ट मिस्टर लेनिन ने तो कभी ऐसी जगह खाना खाया ही नहीं होगा। तंग तंग उन्हें सर्व करती है। वो कहते हैं, सच में बहुत टेस्टी है। डॉक्टर फ्रेंड्स बिजनेस के बारे में पूछने लगते हैं। तंग तंग सोचती है, इसे तो बिजनेस की एबीसी भी नहीं पता। वो बात टालने लगती है, लेकिन मिस्टर लेनिन बिजनेस टॉपिक्स पे कमाल की बातें करते हैं। तंग तंग दंग रह जाती है और इशारा करके कहती है, तुमने जबरदस्त किया। डॉक्टर फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम दोनों तो इतने फॉर्मल बर्ताव करते हो, कहीं फेक कपल का ड्रामा तो नहीं चला रहे? एक बार भी हमारे सामने किस नहीं किया? वो पूछती है, किस? वो बोलते हैं, हाँ तो कपल्स आमतौर पे किस करते ही हैं, प्रूफ दो कि रियल हो। तो तंग तंग उसके चेहरे को पकड़ लेती है और कहती है, अंकल मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। फिर उसे किस कर देती है। देखा, प्रूफ हो गया। मिस्टर लेनिन तो इससे और भी ज्यादा खुश हो गया था। वे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो तंग तंग उसे रोकती है, तुम नशे में हो जाओगे। वो कहता है, मैं तो कभी नशा में नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद सब टल्ली पड़े थे। तंग तंग कहती है, अभी तो बोल रहे थे नशा नहीं चढ़ता, लेकिन ये तीनों धुत हो चुके हैं, मैं अकेली इन्हें कैसे घर ले जाऊंगी? दोनों दोस्त कहते हैं, मिस्टर लेनिन तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, अपनी लग्जरी कार बुला लो। वो कहता है, अभी बुलाता हूँ। तंग तंग बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हें भरोसा नहीं, देखो कॉल करके बुलाता हूँ। तभी वहाँ ढेर सारी कारें आ जाती हैं और बॉडीगार्ड्स भी पहुंच जाते हैं। वो कहता है, अब सबको ले चलो। उसके फ्रेंड्स को बॉडीगार्ड्स उठा लाते हैं। मिस्टर लेनिन बोलता है, विला में ले जाओ। तंग तंग कहती है, कौन सा विला? वो लोग तो चले गए हैं, अब मिस्टर लेनिन बनने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। असल में ये टल्ली होकर कुछ भी उगल रहा है। वो सोचता है कहीं बॉस न पकड़ा जाए, लेकिन मिस्टर लेनिन उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। फिर जब ड्रॉप करने आते हैं तो तंग तंग अपने किराए के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी, लेकिन मिस्टर लेनिन उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? वो कहती है, मैं इस बारे में सोच लूंगी, और वहाँ से दौड़कर चली जाती है। मिस्टर लेनिन सोचता है, क्या इसने मुझे ठुकरा दिया? असिस्टेंट उसे पकड़कर ले जाता है। इधर तंग तंग को इस वजह से नींद ही नहीं आ रही। वो सोचने लगती है, अंकल ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी या बस नशे में बकवास कर रहा था? नहीं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी कॉल आता है, जल्दी आओ, ऑर्फनेज को नेस्त नाबूद करने वाले आ गए हैं। इधर लिन और उसकी माँ गुंडों को लेकर ऑर्फनेज में घुस आती है और तोड़फोड़ शुरू कर देती है। तंग तंग उन्हें रोकती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मिस्टर लेनिन ने मना किया है। तो वैंग उसे फाइल दिखाता है, मिस्टर लेनिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़े ना है, देखो मिस्टर लेनिन ने खुद ही ये प्रोजेक्ट पिटवा दिया है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि वैंग लिन को लेकर फेंग के पास गया था, हम आपको ऑर्फनेज वाला प्रोजेक्ट दिलवा देंगे, लेकिन बदले में मिस्टर लेनिन का नाम यूज करना होगा, जिससे तंग तंग को लगता है कि मिस्टर लेनिन ही ये सब करवा रहा है। फिर वो उनकी ऑनलाइन वीडियो बनाने लगती है कि तुम्हारा लीग ग्रुप लोगों को तंग कर रहा है। माँ उसका फोन पटक देती है और गुंडे वहाँ तोड़ फोड़ करने लगते हैं। इतने में फेंग का सेक्रेटरी आ जाता है, उन सबको भगाता है और
बताता है कि मिस्टर फेंग कभी ऑर्फनेज को बर्बाद नहीं होने देंगे। उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है। मिस नैन कहती है मिस्टर लेनिन अपनी बात से पलट गया, तुम मिस्टर फेंग से जाकर बात करो। इधर मिस्टर लेनिन कहता है मतलब जब मैं नशे में था तो अपनी पहचान खोलने वाला था, ऊपर से कन्फेस भी कर दिया। असिस्टेंट कहता है बॉस आपको डर लग रहा है क्या? वो कहता है मैं डरपोक थोड़े हूँ, और कॉल करने लगता है। लेकिन तंग तंग कहती है उस मिस्टर लेनिन को बोल दो, मुझे उसका चेहरा भी देखना नहीं। बच्चों और ऑर्फनेज को बचाने के लिए तंग तंग मिस्टर फेंग से मिलने चली जाती है, लेकिन चुनू और लिन उसकी फोटो खींच लेते हैं। इधर मिस्टर लेनिन बहुत उदास था, इसलिए ओवरवर्क कर रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस लगता है आप और मिस तंग तंग में कोई गलतफहमी हो गई, क्यों ना मिस नैन से बात करके सुलझा लें। तो वो मिस नैन को कॉल करता है, जो बताती है कि मिस्टर लेनिन ने गुंडे भेजे थे ऑर्फनेज तोड़ने को, शुक्र है मिस्टर फेंग ने बचा लिया। वो पूछता है तंग तंग कहाँ है, तो बताती है कि तंग तंग मिस्टर फेंग से मिलने गई है। वो हैरान हो जाता है। जैसे ही वो बार में आती है, फेंग लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा था। पहले तो उसकी बात नहीं सुनता, कहता है बहुत तेज आवाज थी इसलिए नहीं सुनी, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है। वो कहती है मैं नहीं करूंगी, मुझे ऑर्फनेज बचाना है। तुम तो डिमोलिशन फीस भी कम दे रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन का डाटा साफ नहीं है, ये तो गलत है। मिस्टर फेंग कहता है इतनी कम उम्र में तुम्हें कानून की इतनी समझ है। वो वहाँ से जाने लगी, तभी लिन गुंडों को लेकर आ जाती है। तंग तंग समझ जाती है कि ये सब जाल बिछाया था उसे फंसाने को। इससे पहले कुछ होता, मिस्टर लेनिन उसे बचाने पहुंच जाता है। उन्हें नशा दे दिया था तो वो उसे गोद में उठा लेता है। उसके बॉडीगार्ड्स गुंडों को जमकर पीटते हैं। मिस्टर लेनिन उसे वॉशरूम में ले आता है, बोलता है मैं तुम्हें कूल डाउन करने के लिए आइस लेकर आता हूँ, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और साथ में बाथटब में गिरा देती है। कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, फिर उसे किस करते हुए टच करने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, ऐसे तो मैं काबू नहीं रख पाऊंगा। वो कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं ये सब करना चाहती हूँ। तो वो भी उसे किस करने लगता है और दोनों रात साथ बिताते हैं। जब वो सो रही होती है तो वो उसे देखता रहता है। फिर जब उसे होश आता है तो चिल्ला उठती है हम दोनों एक ही बेड पर क्यों हैं? वो कहता है क्या तुम कल रात को भूल गई? तंग तंग को याद आता है कि सब लोग उसे मिस्टर लेनिन बोल रहे थे। वो कहती है तुमने जानबूझकर अपनी असली पहचान छुपाई। ऑर्फनेज के डिमोलिशन की वजह से वो सोचता है ये तो मिस्टर लेनिन को बहुत नापसंद करती है। बोलता है भला मैं नाटक क्यों करूंगा? वो कहती है लेकिन सब तुम्हें मिस्टर लेनिन बोल रहे थे। वो कहता है बहुत लोग मिस्टर लेनिन को पहचानते ही नहीं, इसलिए मैं मिस्टर लेनिन बनकर तुम्हें बचाने आया। वो कहती है मुझे यकीन नहीं, प्रूफ दिखाओ। वो पूछता है कैसे? तो कहती है मैं चाहती हूँ तुम न्यूज़पेपर में लीक ग्रुप को एक्सपोज करो। वो मान जाता है। फिर जब वो किचन में होती है तो वो असिस्टेंट को कॉल करता है, जो मैसेज मैंने भेजा है उसे ऑनलाइन डाल दो। असिस्टेंट कहता है बॉस आप पागल हो गए, खुद को क्यों एक्सपोज कर रहे हो? न्यूज में चल रहा था कि लीक ग्रुप का वो प्रोजेक्ट बिल्कुल गलत, उसकी वजह से एक ऑर्फनेज बर्बाद हो रहा है। ये सब देखकर ओल्ड लेडी बहुत गुस्से में आ जाती है। जहाँ फेंक कहता है मैं तो सब ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टर लेनिन ने मुझे पिटवा दिया। वो लेडी कहती है पता करो ये अफवाहें किसने फैलाई हैं। मिस्टर लेनिन कहता है पता करने की जरूरत नहीं, मैंने फैलाई है। वो लेडी कहती है तुम भूल जाते हो कि तुम लीग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, इससे कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है। मिस्टर लेनिन कहता है गलत करने वालों को तो एक्सपोज करना ही पड़ता है, और सबको फेंक की फोटो दिखाता है। ये मेरे नाम का इस्तेमाल करके ऑर्फनेज डिमोलिश करवा रहा था, और ऊपर से एक लड़की को नशा देकर परेशान करने की कोशिश की। तंग तंग बाहर इंतजार कर रही होती है, अंकल अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं लीग ग्रुप वालों ने उसे, इतने में मिस नैन बच्चों को लेकर आ जाती है। उन्हें बताती है हमें उसे बचाना होगा। बच्चों को देखकर तंग तंग को आइडिया आता है, वो सबको अंदर ले जाने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं आउटसाइडर अंदर नहीं जा सकते। वो कहती है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं मिसेज ली हूँ, और ये पांचों बच्चे लीग ग्रुप के हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान हो जाते हैं। 5-5 यंग मास्टर और यंग लेडी, मतलब मिस्टर लेनिन इतना फर्टाइल है, उनकी वाइफ ने उन्हें सच में स्ट्रॉन्ग बना दिया। हम अभी उन्हें बता के आते हैं। वो कहती है बताने की जरूरत नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड के पास ले चलो, अगर बच्चों को उनके डैडी न मिले तो रोने लगेंगे। जहाँ वो लेडी से कहता है मैंने तो ये सब कंपनी की भलाई के लिए किया। मिस्टर लेनिन पक्का उस लड़की की बातों में आ गया। वो लेडी पूछती है क्या ये सच है? मिस्टर लेनिन कुछ बोलने वाला था, तभी पांचों बच्चे डैडी डैडी चिल्लाते हुए आकर उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर लेनिन हैरान, मेरे बच्चे, तुम गलत तो नहीं समझ रहे? बच्चे कहते हैं नहीं, तुम ही हमारे डैडी हो। वो लेडी कहती है तुमने मुझे बिना बताए
इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए। तो पांचों बच्चे आकर उसे पकड़ने लगते हैं। ग्रैंडमा तंग तंग झांक कर देख रही थी। मिस्टर लेनिन को वहाँ से खींच कर ले जाती है और कहती है, मैं तुम्हें बचाने आई थी। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? चोट लगी? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इतना पावरफुल हूँ, मतलब मैं रिपोर्टर हूँ, वो मेरे साथ क्या कर लेंगे? तो वो उसे हग कर लेती है। सॉरी, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। वो कहता है, असल में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी पांचों बच्चे बाहर दौड़ते हुए आ जाते हैं। कहते हैं, अंकल तुमने कमाल की एक्टिंग की। वो कहता है, मुझे अंकल नहीं ब्रदर बोलो। जस्ट टस, तुम तंग तंग को सिस्टर बोलते हो। बच्चे कहते हैं, अंकल तुम्हें इतनी जवान लड़की मिल रही है। वो उनका मुंह बंद कर देती है। चलो अंकल, तुम्हें टेस्टी खाना खिलाएंगे। सब खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो ऑर्फनेज वापस आते हैं, उसकी मॉम माफी मांगने लगती है क्योंकि अब पता चल गया कि वो मिस्टर लेनिन है। तंग तंग कहती है, सब नाटक बंद करो, वैसे भी ये मिस्टर लेनिन तो है ही नहीं और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मॉम पहले उससे मारने वाली थी। मिस्टर लेनिन आगे आ गया तो रुक जाती है। कहती है, हमने तुझे पाला भी है, कम से कम 3 मिलियन तो वापस कर दो। तंग तंग कहती है, कौन सा पाला? जब से अडॉप्ट किया सब खर्चे मैं खुद उठाती आई हूँ। 3 मिलियन कैसे बने? वो कहता है, क्या 3 मिलियन नहीं दिए? हम ऑर्फनेज में कचरा मचा देंगे। मिस्टर लेनिन कहता है कि वो पैसे दे देगा। तंग तंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, तंग तंग बोलती है, तुमने तो उन्हें 3 मिलियन दे दिए, ये पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? मैं अभी वापस ले आती हूँ। मिस्टर लेनिन हंसकर कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम नुकसान तो बच गया ना। वो लोग क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा उड़ा रहे थे, लेकिन तंग तंग बताती है कि उसका कार्ड तो फ्रोजन हो चुका है। फिर वो लोग उस ओल्ड लेडी के पास पहुँचते हैं और पूछते हैं, क्या आप मिस्टर लेनिन की गर्लफ्रेंड की फैमिली से मिलना चाहती हैं? ओल्ड लेडी गुस्से में कहती है, मैंने कब उनकी शादी को हाँ कहा है? अपनी बेटी को मिस्टर लेनिन से दूर रखो। और उन्होंने 10 मिलियन देने को कहती है। फिलहाल 2 मिलियन का चेक थमाकर चली जाती है। इधर तंग तंग की मॉम बीमार होने का ड्रामा करती है तंग तंग के सामने। मुझसे मिलने आओ बेटी। तंग तंग दवाइयाँ लेकर आती है और कहती है, मैं आखिरी बार आई हूँ, अब दोबारा नहीं आऊंगी। मॉम बोलती है, अब तो मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाली हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन जून उसे मारकर बेहोश कर देता है। उधर ओल्ड लेडी ने मिस्टर लेनिन का फोन रख लिया था। मिस्टर लेनिन को तंग तंग की याद आ रही थी तो वो असिस्टेंट का फोन मांगता है। ओल्ड लेडी आकर कहती है, अगर ऑनर ऑर्फनेज को बचाना है तो पहले 1 प्रोजेक्ट को संभालो। असिस्टेंट को मिस नैन का कॉल आता है कि तंग तंग गायब हो गई है। वो तंग तंग को फोन करता है लेकिन फोन नहीं लगता। मिस्टर लेनिन जाने लगता है, असिस्टेंट रोकता है क्योंकि ओल्ड लेडी ने मना किया था, लेकिन मिस्टर लेनिन धक्का देकर निकल जाता है। ओल्ड लेडी रोकने आती है तो वो कहता है, मैं तंग तंग के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। इधर वो लोग तंग तंग की शादी किसी और से कराने की तैयारी कर रहे थे। तभी मिस्टर लेनिन वहाँ पहुँच जाता है। तंग तंग को गोद में उठाकर ले जाता है। जाते जाते बॉडीगार्ड से कहता है, इन सबको मत छोड़ना। बॉडीगार्ड्स उन्हें जमकर पीटते हैं। ओल्ड लेडी पहले से ही गुस्से में थी कि कॉर्फिनेश की लड़की ने मिस्टर लेनिन को अपने प्यार में जकड़ रखा है। वो किसी को फोन करती है। मिस्टर लेनिन तंग तंग का हॉस्पिटल में पूरा ध्यान रख रहा था। तभी मिस नैन आती है और कहती है, ऑर्फनेज के रेनोवेशन के लिए मिस्टर लेनिन ने फंड्स जुटवाए हैं, हम बेकार में उसे गलत समझ रहे थे, देखो कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, जल्दी शादी कर लो इससे। तंग तंग हंसने लगती है। मिस्टर लेनिन कहता है, शादी की तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी। वो पूछती है, तुमसे कौन शादी कर रहा है? तभी एक लड़की आकर मिस्टर लेनिन को गले लगा लेती है। तंग तंग हैरान रह जाती है। वो उसे दूर करके कहता है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। बाहर लाकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की कहती है, हम सालों से मिले नहीं। वो बोलता है, नाटक बंद करो, मुझे पता है ओल्ड लेडी ने बुलाया है ताकि मुझे और तंग तंग को अलग कर सको। वो कहती है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अपनी रिपोर्ट दिखाती है, मुझे कैंसर है। मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि ट्रीटमेंट करवाना था। क्या तुम आखिरी बार मेरे साथ रह सकते हो? मिस्टर लेनिन कहता है, जो भी ट्रीटमेंट में मदद चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी अब गर्लफ्रेंड है, ये नामुमकिन है। वो बोलती है, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी असली पहचान अभी नहीं पता। वो पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है, ओल्ड लेडी मेरी वेलकम पार्टी रख रही है, तुम भी आ जाओ। फिर मिस्टर लेनिन आकर तंग तंग को बताता है, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, 10 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। तंग तंग पूछती है, क्या तुम उसके साथ वापस चले जाओगे? वो कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो। तंग तंग उसे किस
करने लगती है, गले लगा लेती है। सिर्फ मेरे पास तुम ही हो, प्लीज मुझे मत छोड़ना, ना ही झूठ बोलना। वो सोचता है मुझे जल्दी मौका ढूंढना होगा अपनी पहचान बताने का। तंग तंग उसकी गोद में सो रही थी, नींद में बड़बड़ा रही थी। वो कहता है डरो मत, मैं हूं ना। मिस्टर लेनिन को कंपनी से कॉल आता है, वो उसे किस करके चला जाता है। लेकिन तभी वही लड़की तंग तंग से मिलने आती है। मेरा और मिस्टर लेनिन का बहुत पुराना ब्रेकअप हो गया, प्लीज गलत मत समझना, मैं वापस मिलने नहीं आई, मुझे बीमारी है, बस आखिरी बार दोस्त बनना चाहती हूँ। कल मेरी वेलकम पार्टी है, जरूर आना। तंग तंग हाँ कह देती है। अगले दिन पार्टी में तंग तंग सोचती है, सोचा नहीं था मिस बाई के दोस्त इतने अमीर होंगे। लोग बातें कर रहे थे, ली ग्रुप ने स्पेशल पार्टी मिस बाई के लिए रखी है, लगता है मिस्टर लेनिन और मिस बाई की शादी होने वाली है। तभी मिस्टर लेनिन आता है, उसके साथ बाई भी। सब उसे मिस्टर लेनिन बोल रहे थे। तंग तंग सोचती है मतलब अंकल ही मिस्टर लेनिन है। बाई जानबूझकर मिस्टर लेनिन को चूमने की कोशिश करती है, वो दूर कर रहा था। तंग तंग का दिल टूट जाता है। सब बोल रहे थे ये एक दूसरे का फर्स्ट लव है ना, कितने रोमांटिक लग रहे हैं। तंग तंग रोते हुए भाग जाती है। मिस्टर लेनिन तंग तंग के पीछे दौड़ता है। उधर बाई मासूम बनने के लिए तंग तंग को फोन करती है, सॉरी यार मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मिस्टर लेनिन तुम्हें धोखा दे। असल में उसने तुम्हें इसलिए क्लोज किया था ताकि मेरे लिए तुमसे बोन मैरो ले सके। मेरी वजह से तुम्हें इतना हर्ट हुआ, उसके लिए सॉरी। वाह, ये बाई तो सच में इतनी चालाक निकली, एक साथ इतने झूठ बोल दिए। मिस्टर लेनिन आकर उसे समझाने लगता है, लेकिन तंग तंग हाथ झटक लेती है। बस करो यार, अपनी पहचान छुपाई, मुझे बेवकूफ बनाया, ये क्या कम था? मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुमने तो बस मेरा फायदा उठाया। मिस्टर लेनिन कहता है वो सब नाटक नहीं था, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन तंग तंग खुद को छुड़ाकर भाग जाती है और अपनी फ्रेंड के घर पहुँच जाती है। फ्रेंड बोलती है तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं, तू तो किसी को डेट भी कर रही थी। तंग तंग कहती है मैंने तो पब्लिक में शोहरत नहीं दी थी। फिर फ्रेंड बातें करने लगती है। अचानक कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड 30 के आसपास का था ना, और मिस्टर लेनिन भी उसी उम्र का है, मैंने सुना है उसके सिस्टम में दिक्कत है, उसे कुछ नहीं होता। तंग तंग किसिंग सीन याद करके कहती है ऐसा नहीं है, मिस्टर लेनिन तो बिल्कुल फिट है, तुम्हें कैसे पता? फ्रेंड हंसकर कहती कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तेरा बॉयफ्रेंड ही मिस्टर लेनिन है, शहर का सबसे अमीर आदमी? तंग तंग हाँ कहती है तो फ्रेंड चिल्लाती है मतलब सबसे अमीर बीवी तो मेरे पास बैठी है। तंग तंग बोलती है अब से मेरा उससे कोई मतलब नहीं। फ्रेंड कहती है लेकिन मिस्टर लेनिन तो बहुत अमीर है, क्या पता वो तुम्हें आसानी से न छोड़े, उसके पास तो 1000 तरीके होंगे तुम्हें यूज करने के या सजा देने के। तंग तंग कहती है इसलिए तो मैं तुम्हारे घर छुपी हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? फ्रेंड उसे एक आइडिया देती है और एक जगह भेज देती है। वहाँ एक लड़के को देखकर तंग तंग कहती है तुम मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज रही हो? फ्रेंड हंसती है ये बेस्ट रास्ता है, एक को भूलने के लिए दूसरे को ट्राई करो। तंग तंग कहती है मुझे ये सब नहीं करना, लेकिन फ्रेंड बार बार बोलती रही, इसलिए तंग तंग वहाँ पहुँच जाती है। मैंगो जूस पीने से उसे थोड़ी चक्कर आने लगते हैं। वो लड़का उसका हाथ पकड़कर संभालने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर लेनिन उसे ऐसे देख लेता है। ओल्ड लेडी कहती है देखा वो सच में गोल्डी गर्ल निकली, अभी कुछ दिन हुए और दूसरे लड़के पर हाथ आजमा रही है, तुम पागलों की तरह उसके पीछे पड़े थे। ब्लाइंड डेट वाला लड़का कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं, मेरे पास 2 टिकट है। तभी मिस्टर लेनिन आकर तंग तंग का हाथ पकड़ लेता है। मेरी प्रेग्नेंट पत्नी किसी और लड़के के साथ मूवी देखने जा रही हो? दोनों हैरान हो जाते हैं। वो लड़का पूछता है तुम दोनों में? तंग तंग कहती है गलतफहमी मत करना, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हमारा ब्रेकअप हो गया, ये बकवास कर रहा है। मिस बाई और ओल्ड लेडी कुछ बोलने लगती है। तंग तंग ब्लाइंड डेट वाले के साथ मूवी जाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लेनिन हाथ नहीं छोड़ रहा। तुम मेरे बेबी को अपने पेट में लेकर इसके साथ मूवी देखने जा रही हो? क्या तुम इसे डैडी बुलवाओगी मेरे बच्चों से? क्या ऐसे मुझसे बदला ले रही हो? ओल्ड लेडी एकदम चौंक जाती है। मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन होने वाले हैं, ब्लाइंड डेट वाला चिल्लाता है। मिस्टर लेनिन ली ग्रुप वाले और भाग जाता है। तंग तंग जाने लगती है तो ओल्ड लेडी कहती है हमारे ली ग्रुप का वारिस इधर उधर नहीं भटकेगा, तुम कहीं नहीं जा सकती। तंग तंग हाथ छुड़ाती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी उसे उल्टी जैसा लगने लगता है। बाई सोचती है क्या ये सच में प्रेग्नेंट है? ओल्ड लेडी कहती है तुम्हें उल्टी हो रही है, तुम प्रेग्नेंट ही हो। मिस्टर लेनिन उसे पकड़कर कहता है मॉम मैंने अभी तक नहीं बताया, मेरा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, बहुत कम चांस है बाप बनने का, ये वाला बेस्ट चांस लग रहा है। और फेक रिपोर्ट्स दिखाता है। सब लेडीज हैरान, इसका मतलब बाहर की अफवाहें सही हैं, इसलिए तुम्हारी उम्र हो गई, कोई लड़की नहीं थी, लेकिन अब वारिस मिल गया ना। तंग तंग तुम इसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो, दोबारा कब ग्रैंड चिल्ड्रन का मौका मिले पता नहीं। बाई सोचती है इस बुढ़िया को बच्चों की इतनी फिक्र है, अगर ऐसे चला तो मिस्टर लेनिन मेरे हाथ से निकल जाएगा, और जानबूझकर बेहोश होकर गिर पड़ती है। मिस्टर लेनिन बॉडीगार्ड को बोलता है इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ, और ओल्ड लेडी को उनके साथ भेज देता है। तंग तंग कुछ बोलने वाली होती है तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है, लेकिन तंग तंग उसके हाथ पर काट लेती है। तुम
तुम झूठी अफवाहें फैला रहे हो। वो फेक रिपोर्ट्स कहाँ से बनवाई? तुम्हारा सिस्टम तो पहले से ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। मिस्टर लेनिन कहता है, मैं ये छोटी मोटी अफवाहें तुम्हारे लिए फैला रहा हूँ और तुम्हें कैसे पता रिपोर्ट्स फेक हैं? तंग तंग कहती है, मैं लड़कों की डॉक्टर हूँ, मुझे कैसे नहीं पता कि तुम कर सकते हो या नहीं? मिस्टर लेनिन उसके करीब आता है। वो बोलती है, पब्लिक में कुछ मत करना। वो कहता है, तो तुम्हें पता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ? वो कहती है, हाँ कर तो सकते हो, भला मैं तुम्हारा किसी से कंपेयर कैसे करूँ? वैसे भी तुम्हारे करने ना करने से मेरा क्या लेना देना? अगर दोबारा ऐसी अफवाहें फैलाई तो छोड़ूंगी नहीं। और जाने लगती है, लेकिन वो उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है। वो चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो? तो वो उसे चूमने लगता है। तंग तंग धक्का मारकर कहती है, तुम किस कैसे कर सकते हो? तुम्हारी पहचान झूठी है और तुम सोचते हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं। तुम बाई की वजह से ही मेरे करीब आई थे। मिस्टर लेनिन चिल्लाता है कि वो झूठ बोल रही है, वो कोई बीमार नहीं है और फेक रिपोर्ट्स दिखाता है। फिर उसे जोर से पकड़कर कहता है, अब समझ गई ना, ये हम दोनों को अलग करने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है, लेकिन मेरे दिल में तो तुम्हारी ही जगह है, किसी और की नहीं। वो उसे कसकर पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो। वो बोलता है, क्यों छोड़ूं? तुमने तो कहा था कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं। अब क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अगर गुस्सा है तो मुझे मार लो। वो गुस्से में उसे मारने लगती है, लेकिन वो उसे फिर पकड़ लेता है। तभी ऑनराफनेज के बच्चे और उसकी दोस्त केक लेकर आ जाते हैं और हैप्पी बर्थडे गाना गाते हुए विश करते हैं। वो हैरान हो जाती है। बच्चे कहते हैं, लगता है तुम खुद ही भूल गई, आज तुम्हारा बर्थडे है। मिस्टर लेनिन ने हमें सब तैयार करने को कहा था। वो पूछता है, कैसा लगा? वो बोलती है, ये मेरे बर्थडे का अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर सच तो ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं। मिस्टर लेनिन कहता है, अभी देर नहीं हुई, मैं अभी प्रेग्नेंट कर दूंगा। वो बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो? वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है और कहता है, चलो प्रेग्नेंट होते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में तंग तंग के डॉक्टर दोस्त उसकी तारीफ कर रहे थे। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल को प्रॉफिट हो रहा है और ऑनरफनेज भी बच गया। तभी तंग तंग की मॉम बाहर रिपोर्टर्स के सामने तमाशा करने लगती है। वो चिल्लाती है कि मेरी बेटी अमीर से शादी करने वाली है, इसलिए हमें छोड़ दिया। उसका भाई जून भी ड्रामा कर रहा था। तंग तंग आकर बोलती है, झूठ फैलाना बंद करो। फिर लिन को खींचकर सबको सच बता देती है कि ये इनकी असली बेटी है। लोग कहते हैं, अगर ये इनकी अपनी बेटी है तो ये तो इतनी रिच लगती है, ब्रांडेड कपड़े पहनती है, जबकि डॉक्टर तंग तंग के कपड़े तो सालों पुराने हैं। इससे मॉम और भाई का पूरा झूठ खुल जाता है कि वो ये सब नाटक कर रहे थे। जैसे ही मॉम उसे मारने वाली थी, मिस्टर लेनिन आकर उसे बचा लेता है। बाकी डॉक्टर दोस्त मॉम और भाई को अच्छा सबक सिखाते हैं। रिपोर्टर्स पूछते हैं, क्या सच है कि डॉक्टर तंग तंग मिस्टर लेनिन की गर्लफ्रेंड है? तंग तंग बताने से मना कर रही है, लेकिन मिस्टर लेनिन उसका हाथ पकड़कर कहता है, हाँ बिल्कुल सच है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर मिस्टर लेनिन और तंग तंग मिलकर फ्रेंच को रेनोवेट करवा रहे थे। सब लोग खूब मेहनत कर रहे थे। तभी एक लेडी वहाँ आती है और सोचती है, कैसे मिस्टर लेनिन को तंग तंग से प्यार हो गया, मैं तो उसे गलत समझ रही थी। मिस्टर लेनिन पूछता है, मॉम आप यहाँ? वो बोलती है, मैं तुझसे मिलने नहीं आई, अपनी बहू और ग्रेट ग्रैंड किड्स से मिलने आई हूँ। वो उसे अपना फैमिली ब्रेसलेट भी पहना देती है। वो कहता है, मॉम इनसे बोलो ना। मॉम बोलती है तो सारे बच्चे लेडी से चिपट जाते हैं, ग्रैंडमा चिल्लाते हुए। लेडी कहती है, मुझसे गलती हो गई, तो मैं कंपनसेशन के लिए बच्चों को मॉल ले जाऊंगी, अच्छा खाना खिलाऊंगी। फिर वो बच्चों को शॉपिंग के लिए मॉल ले जाती है। तंग तंग जब ड्रेसेस के प्राइस देखती है तो चौंक जाती है, इतने महंगे, लेकिन लेडी सब खरीद डालती है। सब साथ मॉल घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। लोग देखकर बातें करने लगे, लगता है अमीर फैमिली है, इतना सब खरीदा है। रिच फैमिलीज में इतने बच्चे होते हैं। इनकी बहू तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। तंग तंग शर्मा जाती है। मिस्टर लेनिन कहता है, क्या हुआ, तुम्हें भी 5-6 बच्चे चाहिए? ग्रैंडमा बोलती है, जब तुम दोनों की शादी होगी तो और सारे बच्चे करना, मैं तो पूरी फुटबॉल टीम पाल सकती हूँ। बाई देखती है कि तंग तंग और ओल्ड लेडी इतनी क्लोज हो गई तो जलने लगती है। वो तंग तंग के एक्स बॉयफ्रेंड गाँव को भेजती है। वो जानबूझकर तंग तंग से टकराता है और कहता है, तंग तंग सुना है तुम प्रेग्नेंट हो, चिंता मत करो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तंग तंग बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, हम तो 4 साल से अलग हैं। गाँव कहता है, तुम मेरा बच्चा लेकर किसी और से शादी कर रही हो। वो उसे छूने की कोशिश करता है तो मिस्टर लेनिन उसे मारकर उड़ा देता है। गाँव गिरकर ड्रामा करने लगता है कि ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे छोड़कर रिच लड़के से शादी कर रही है। लोग बातें करने लगे, इसका मतलब ये एक गोल्डी गर्ल है। बाई आकर
आकर कहती है, ओ लेडी, इसकी बातों में मत आना, ये धोखेबाज निकली। लेकिन ओल्ड लेडी तंग तंग को थप्पड़ मारने के बजाय बाई को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी साजिश पता नहीं? गाँव झूठ बोलने लगता है कि इसकी मेरे साथ होटल रूम बुकिंग है। तंग तंग कहती है, मैं तो होटल गई ही नहीं। सारे बच्चे बोलते हैं, ये तो हमारे साथ थी। माइक कहती है, मैं ली फैमिली की मदद कर रही हूँ। ये लड़की अपने एक्स गाँव से प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमा चिल्लाती है, बस करो झूठ बोलना। असल में तंग तंग प्रेग्नेंट है ही नहीं, वो कुछ और ही था। तंग तंग ने ग्रैंडमा को पहले ही बता दिया था कि प्रेग्नेंट वाला झूठ बोला था। ग्रैंडमा बोलती है, मैं तो पहले ही समझ गई थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, गोल्डी गर्ल सोचा था, लेकिन अब पता चल गया कि तुम बहुत अच्छी हो। फिर ग्रैंडमा बॉडीगार्ड्स को बुलाती है और बाई ऑफ गांव को बाहर निकलवा देती है। तंग तंग कहती है, थैंक यू मॉम। मिस्टर लेनिन बोलता है, हमारी फैमिली बहुत प्रोटेक्टिव है, तुम्हें छोटी सी लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। तंग तंग हंसकर कहती है, बस करो अंकल, मैं छोटी नहीं हूँ। तो सब हंसने लगते हैं। इधर लिन गुस्से में थी कि तंग तंग की वजह से मेरी जॉब चली गई, लेकिन जून कहता है, हमें तो इसका फायदा उठाना चाहिए कि उसकी शादी हो रही है। मिस्टर लेनिन बोलता है, हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। मिस्टर लेनिन और तंग तंग शादी की प्लानिंग कर रहे थे। तंग तंग कहती है, लेकिन अंकल, तुम मेरे जैसे ऑर्फन से शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी? वो बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? और उसकी गुदगुदी करने लगता है। फिर कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। दोनों रोमांस में खो जाते हैं। फिर सब लोग मिस्टर लेनिन और तंग तंग की शादी में जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स रोकते हैं, कहते हैं बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं जा सकते। मॉम बोलती है, मैं ब्राइड की मॉम हूँ और मिस्टर लेनिन की मदद करने वाली। उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। वेडिंग हॉल में तंग तंग की एंट्री होती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लोग बातें कर रहे थे कि ऑर्फन है, कोई फैमिली मेंबर नहीं आया। तभी मॉम आकर कहती है, हम इसकी फैमिली मेंबर्स हैं। जैसे टच करने वाले थे, मिस्टर लेनिन बचा लेता है। तंग तंग पूछती है, तुम लोग क्यों आए हो? मॉम अच्छी बनने का नाटक करती है, माफी मांगती है और घुटनों पर बैठ जाती है। कम से कम शादी तो अटेंड करने दो। मिस्टर लेनिन बोलता है, इन्हें बाहर फेंको। लिन रजिस्ट्रेशन बुक दिखाने लगती है कि हम तंग तंग के फैमिली मेंबर्स हैं। तंग तंग कहती है, सॉरी अंकल, मैं शादी खराब कर रही हूँ। मिस्टर लेनिन बोलता है, ये तो अच्छा चांस है, मैं सबको अनाउंस कर दूंगा कि मेरी वाइफ की असली मॉम कौन है। तभी मिस नैन ऑर्फनेज के बच्चों को लेकर आती है। वो कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कंप्लीट वेडिंग दूंगा अपनी फैमिली के साथ। मॉम चिल्लाती है, मैं इसकी मॉम हूँ। मिस्टर लेनिन बोलता है, तंग तंग को मिस नैन ने पाला है तो वो उसकी मॉम है, तुम नहीं, और उन लोगों को बाहर भगा देता है। फिर तंग तंग मिस नैन को कसकर पकड़ लेती है और मॉम बोलती है। वो मिस नैन और बच्चों के साथ दोबारा अच्छे से एंट्री करती है। मिस नैन तंग तंग का हाथ मिस्टर लेनिन को थमा देती है। दोनों एक दूसरे को लव यू बोलते हैं। सब चिल्लाने लगते हैं, किस करो। वो किस करते हैं, फिर हक कर लेते हैं। आखिर में सब मिलकर फैमिली फोटो खिंचवाते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थोड़ा इंतजार करो, फिर मिलेंगे नई स्टोरी में।